सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम पद्य काव्य के रूप में प्रसिद्ध महाकाव्य के लक्षण के संबंध में बातचीत करेंगे। यह लक्षण आचार्य दंडी प्रणीत काव्यादर्श में बहुत ही सम्यक प्रकार से प्रतिपादित किया गया है। यद्यपि साहित्य दर्पण आदि ग्रंथों में भी महाकाव्य पर विशेष प्रकाश डाला गया है, लेकिन आज हम काव्यादर्श में प्रतिपादित महाकाव्य के लक्षण के संबंध में आपसे चर्चा करेंगे। चर्चा का मूल विषय महाकाव्य लक्षण है। तो आचार्य दंडी कहते हैं, सर्गबंधो महाकाव्यमुच्यते तस्य लक्षणम आशीर नमस्क्रिया वस्तु निर्देशो वापि तन्मुखम इतिहास कथोद्भूतमितरदवा सदाश्रयम चतुर्वर्गफलोपेतं चतुरोदात्तनायकम नगरारडौ शैलर्तुचंद्रारकोदय वर्णनै उद्यान सलिल क्रीडा मधुपान रथोत्सवै विप्लम्भैर्विवाहेस्य कुमारोदय वर्णनै मंत्रदूत प्रयाणाजी नायका अभ्युदयरपि अलंकृतं संक्षिप्तं रसभाव निरंतरं सर्गे रनति विस्तीर्णै सर्ववृत्तैषु संधिभिः सर्वत्र भिन्न वृत्तान्तैरुपेतं लोकरंजकं काव्यं कल्पांतर स्थायी जायेत सदलंकृति न्यूनमप्यत्र ययि कश्चिदंगै काव्यं न दुष्यति यद्युपात्तेषु संपत्तिराराधयति तद्विदः। गुणतः प्राग उपन्यस्य नायकं तेन विद्विषां निराकरणमित्येष मार्गः प्रकृतिसुन्दरः वंशवीर्यसुतादीनि वर्णयित्वा रिपोरपि तज्जयान्नायकोत्कर्ष वर्णनं च धिनोति न। इन कारिकाओं का उल्लेख आचार्य दंडी अपने काव्यादर्श के प्रथम परिच्छेद में कारिका संख्या 14 से लेकर के 22 तक प्रतिपादित करते हैं, जिसमें महाकाव्य के विभिन्न पक्षों पर उनके द्वारा प्रकाश डाला गया है। और केवल प्रकाश ही नहीं डाला गया है, बल्कि एक व्यवस्था प्रतिपादित की गई है जिससे उत्तम महाकाव्य की सृष्टि की जा सके, उत्तम महाकाव्य की परख की जा सके। तो वे कहते हैं, सर्गबंधो महाकाव्यमुच्यते तस्य लक्षणम आशीर नमस्क्रिया वस्तु निर्देशो वापि तन्मुखम्। स्पष्ट रूप से कहते हैं कि महाकाव्य सर्गों में निबद्ध होता है। महाकाव्य सर्गों में निबद्ध होता है। अब उसका लक्षण किया जा रहा है। आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण में से किसी एक मंगलाचरण से महाकाव्य का प्रारंभ होता है। क्या कहते हैं? आशीर नमस्क्रिया वस्तु निर्देशो वापि तन्मुखम। आशीर शुभाशंसा, आशीर्वादात्मक, नमस्क्रिया नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशो वा अथवा वस्तु निर्देश के द्वारा उस महाकाव्य का प्रारंभ होता है। ये मंगलाचरण ही महाकाव्य के मुख होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आशीर्वादात्मक मंगलाचरण, आशीर्वादात्मक मंगलाचरण में हम उल्लेख करना चाहेंगे विक्रमांक देवचरितम का, जिसमें कहा गया है, भुज प्रभा दंड योर्धगामी स पातु वह कंस रिपो कृपाणः यह पांचजन्य प्रतिबिंब भंगया धाराम्ब सह फेनमिव विनक्ति। नमस्क्रिया नमस्कारात्मक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। वागर्था विव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ।
इसी तरह से वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण के संबंध में भी कुमार संभवम का उल्लेख आप कर सकते हैं। अस्ति उत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज पूर्वा पूर्वो तो निधि वा गाय स्थिति पृथ्वी एवं मानदंड। तो ये मंगलाचरण के रूप हैं जिसके विषय में हमारे महाकाव्यों में आचार्यों के द्वारा प्रतिपादन किया गया है, बताया गया है। इसके बाद महाकाव्य का कथानक क्या होगा, इस पर आचार्य दंडी प्रकाश डालते हैं। वे कहते हैं इतिहास कथोद्भूत मीत रदवा सदाश्रयम चतुर्वर्ग फलोपेतम चतुरोदात्त नायकम। यानी महाकाव्य ऐतिहासिक कथा पर आधारित हो, उसके कथा का आधार इतिहास हो, ऐतिहासिक घटनाएं हों या अन्य उत्कृष्ट कथानक या पात्र पर आश्रित महाकाव्य हो सकता है। सच्चरित्र, उत्तम चरित्र महाकाव्य के पात्र होते हैं। पुरुषार्थ चतुष्टय, धर्म अर्थ काम मोक्ष के फल से युक्त, व्यवहार कुशल, चतुर और उदात्त नायक वाला महाकाव्य होता है। नायक वाला महाकाव्य होता है। उस महाकाव्य में और क्या क्या प्रतिपाद्य विषय होंगे, इसके विषय में आचार्य दंडी कहते हैं नगरारणव शैलर्तु चंद्रार कोदय वर्णनई उद्यान सलिल क्रीडा मधुपान रथोत्सव। क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि महाकाव्य में नगरों का वर्णन होना चाहिए, समुद्र, पर्वत, ऋतु, चंद्रोदय, सूर्योदय का वर्णन होना चाहिए, उद्यान क्रीड़ा, जल विहार, मदिरापान, रति विषयक उत्सव का वर्णन होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि शिशुपाल वध, किरातार्जुनीयम इत्यादि महाकाव्यों में, रघुवंश महाकाव्यों में इन विषयों का प्रतिपादन किया गया है। आगे भी कहते हैं विप्लम्भैर विवाहेस्य कुमारोदय वर्णनई मंत्रदूत प्रयाणाजी नायका अभ्युदयरपि। क्या कहते हैं? महाकाव्य में विप्लम्ब श्रृंगार, विवाहेस्य 8 प्रकार के, जो हमारे धर्मशास्त्रों में 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं, उन 8 विवाहों में से कुछ एक विवाहों से युक्त होना चाहिए। पुत्रोत्पत्ति, सूर्योदय, चंद्रोदय, मंत्रणा, दूत, विजय यात्रा, नायक के अभ्युदय से युक्त महाकाव्य होता है। और क्या कहते हैं? अलंकृतम संक्षिप्तम रसभाव निरंतरम सर्गे रनति विस्तीर्णै सर्ववृत्तै श्रव्यवृत्तै तु सुसंधिभिः। पुनः देखिए, अलंकृतम संक्षिप्तम रसभाव निरंतरम सर्गे रनति विस्तीर्णै श्रव्यवृत्तै सुसंधिभिः। क्या तात्पर्य है? अलंकृत महाकाव्य अलंकृत होना चाहिए। शब्दालंकार, अर्थालंकार, विभिन्न रचना धर्मिताओं से महाकाव्य युक्त होना चाहिए, शोभायमान होना चाहिए, अपेक्षित विस्तार से युक्त यानी अति संक्षिप्तता से रहित, रस और भावों से परिपूर्ण, सामान्य विस्तार वाले सर्गों से युक्त, सुनने में रमणीय, सुखद छंदों से युक्त तथा सुसंधियों का समाविष्ट महाकाव्य में होना चाहिए। सुसंधियों यानी परस्पर जो संबद्ध घटनाएं हैं महाकाव्य की, उन विविध घटनाओं से युक्त महाकाव्य होना चाहिए। आगे दंडी लिखते हैं सर्वत्र भिन्न वृत्तान्तैरुपेतम लोकरंजकम काव्यम कल्पांतर स्थायी जायेत सदलंकृति। क्या कहते हैं? प्रत्येक सर्ग में भिन्न भिन्न घटनाओं से युक्त अथवा सर्गांत भिन्न भिन्न छंदों से समन्वित अलंकारों, शब्दालंकार, अर्थालंकार के सुष्ठु प्रयोग से सुसज्जित लोकानुरंजक महाकाव्य चिरस्थायी होता है, युगों युगों तक चिरस्थायी होता है। इसलिए और भी महाकाव्य के विविध पक्षों
की ओर संकेत करते हुए दंडी लिखते हैं, न्यूनमप्यत्र ययि कश्चिदंगई काव्यम न दुष्यति यद्युपात्तेषु संपत्तिराराधयति तद्विद। यानी महाकाव्य में यदि गृहीत तत्वों में रमणीयता काव्य मर्मज्ञों को प्रसन्न करती है, तो इस निर्दिष्ट कतिपय अंगों से रहित महाकाव्य भी दूषित नहीं होता है। यानी जो ये महाकाव्य के लक्षण बताए गए हैं, यदि इन लक्षणों में से किसी विषय का प्रतिपादन कवि अपने महाकाव्य में नहीं भी करता है, तो भी यदि वह महाकाव्य रसाभिव्यंजक हो, हृदयाह्लादक हो, तो वह महाकाव्य ही होगा, वह अकाव्य की कोटि में नहीं आ सकता है। बड़ी अच्छी बात दंडी यहाँ प्रतिपादित। और एक बात करते हैं कि जो हमारी महाकाव्य की परंपरा है वह कैसी है और दंडी क्या चाहते हैं। तो उपर्युक्त 2 श्लोकों में वे कहते हैं, गुणतः प्रागुपन्यस्य नायकम तेन विद्विषाम निराकरणमित्येष मार्गः प्रकृति सुंदर। कहते हैं कि महाकाव्य में सर्वप्रथम नायक के गुणों का उपस्थापन करके उस नायक के द्वारा प्रतिनायक के विनाश का वर्णन, नायक के उत्कर्ष का वर्णन, प्रतिपादन स्वभावतः अच्छा होता है, रमणीय होता है। अनेक महाकाव्यों में इस तरह की परंपराएं मिलती है कि पहले नायक का वर्णन किया जाए और फिर नायक का उत्कर्ष प्रतिनायक के ऊपर दिखाया जाए। तो यह जो वर्णन क्रम है स्वाभाविक रूप से अच्छा है, इसे दंडी स्वीकार करते हैं। लेकिन वे आगे क्या कहते हैं, वंश वीर्य श्रुतादीनि वर्ण इत्वा रिपोरपि तज्जयान नायकोत्कर्ष वर्णनम च धिनोति न। क्या कह रहे हैं कि पहले शत्रु का वर्णन हो, यानी पहले प्रतिनायक के वंश, पराक्रम, शास्त्र ज्ञान, बुद्धि कौशल का वर्णन करके तत्पश्चात प्रतिनायक के पराजय का वर्णन और नायक के उत्कर्ष का वर्णन मुझे अच्छा लगता है। यह जो वर्णन क्रम है, जैसे किरातार्जुनीयम का वर्णन क्रम है, पहले दुर्योधन की चर्चा की जाती है, फिर युधिष्ठिर इत्यादि की चर्चा की जाती है। तो यह जो वर्णन क्रम है यह दंडी को अच्छा लगता है, धिनोति नः, मुझे अच्छा लगता है। इसके बाद यहीं महाकाव्य के जो लक्षण हैं, जो स्वरूप हैं, वह समाप्त हो जाता है। तो इन कारिकाओं में आचार्य दंडी महाकाव्य के लक्षण के संबंध में विधिवत विस्तार किए हैं, जिसे महाकाव्य के अध्ययन अनुशीलन के लिए आवश्यक रूप से समझना जानना आवश्यक है। धन्यवाद।